दहशतगर्दी से जंग जो है एक संजीदा और पेचीदा अमल है, लेकिन इस पर इत्तफाक राय के आसार जो हैं वो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ को ना एक दूसरे पर एतमाद है और इस मसले पर इनकी सोच में भी ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। मिसाल के तौर पर अफगान तालिबान के हवाले से हुकूमत जो है सख्त मौक़िफ़ अपनाने की ख़्वाह नज़र आ रही है, लेकिन PTI ही नहीं, हिज़्ब इख्तिलाफ की दीगर जमातें भी जो है गुफ्तगू पर जोर देती दिखाई दे रही हैं। हुकूमत अफगान महाजरीन को पाकिस्तान से बेदखल करने के लिए कमर बस्ता है, जबकि हिज़्ब इख्तिलाफ की कई जमातें इस अमल की हिमायत नहीं करती। बकौल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर साहब, अफगान शहरी जो है वो भेड़ बकरियाँ नहीं है। हुकूमत जो है बड़ी हद तक इस मसले को सिक्योरिटी चैलेंज के तौर पर देख रही है, लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ के सहारे की इंसानी, सियासी और माशी इस्लाहात पर भी उतनी ही तवज्जो होनी चाहिए। नुक्ते नज़र में ये फ़र्क जो है मीडिया में इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात की सूरत में नज़र आ रहा है, यानी कि बंद कमरों में संजीदा गुफ्तगू के बजाय कि इस मसले के जो है मुहरिकात क्या हैं, इससे कैसे निमटना है, हमारा माजी का तजुर्बा हमें क्या सबक देता है और अब क्या करना चाहिए। हमारे सियासतदान जो है सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने में मसरूफ़ हैं। रोज़ एक नया इल्ज़ाम जो है वो सामने आता है। आज वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी साहब कहते हैं कि जी अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो दहशतगर्दों के साथ ना खड़े हों। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि जी वज़ीर आला KP जो है वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग में मसरूफ़ है। मैं CM KP को कहता हूं कि अगर वो दहशतगर्दों के खिलाफ उनके सामने खड़े नहीं हो सकते तो उनके दोस्त बन के उनके साथ भी खड़े ना हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जी PTI का कहना है कि जी असल दहशतगर्दों से ज़्यादा दहशतगर्दी के मुकदमात जो हैं उसके रहनुमा पर बना दिए गए। आपको लोग, जब तक लोग आपके साथ नहीं खड़े होंगे, आप दहशतगर्दी नहीं खत्म कर सकते, याद रखिएगा। ये सिर्फ बंदूकों से और सिर्फ जवानों से नहीं, जवानों को कॉन्फिडेंस चाहिए, कौम चाहिए अपनी बैक पे जो हौसला देती है, जो कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। वैसे इत्तफाक राय पैदा करने की ज़्यादा जिम्मेदारी जो है हुकूमत पर आयद होती है, जिसके पास ताकत और इख्तियार है। सियासी हिद्दत कम करने के लिए अगर बयानात ही में तवाज़ुन और इत्तेदाल आ जाए तो ताउन की गाड़ी गालिबन आगे बढ़ सकती है, लेकिन सियासत में तवाज़ुन और इत्तेदाल की ख्वाहिश जो है वो इस खेल के खिलाड़ियों को नाकाबिले अमल लगती है। दहशतगर्दी पर कौमी इत्तफाक राय पैदा हो ना हो, वो आज जो है बढ़ा कर रखना चाहते हैं, जिसका जो नुकसान है वो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को हो रहा है। हुकूमत की तरफ से संजीदगी का मुजाहरा क्यों नहीं हो रहा? हिज़्ब इख्तिलाफ इस मामले में अपना किरदार क्यों अदा नहीं कर पा रही? ये आज के अहम तरीन सवालात हैं। वैसे आज ही के दिन PTI रहनुमाओं को डियाला जेल में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। दूसरी जानिब एक और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब की तबीयत नासाज है और इस वजह से उन्होंने सऊदी अरब जाने और रमज़ान का आखिरी अशरा वहाँ गुजारने का प्रोग्राम जो है मनसूख कर दिया है। आज एक दिलचस्प बयान जो है लाहौर हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI ने दिया। उनका कहना है कि जी X के केस में VPN का जो इस्तेमाल है वो गैर कानूनी है, लेकिन फिर सवाल ये है कि वज़ीर-ए-आज़म से लेकर उनके वज़ीर, मुशीर और बहुत से हुकूमती महकमे कैसे X इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या इस मुल्क में आम आदमी के लिए एक कानून है और हुक्मरानों के लिए कोई दूसरा कानून? चेयरमैन PTI ने यह बात जो है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के X पे बंदिश के खिलाफ दरखास्तों पर जब उन्होंने पूछा तो उसके जवाब में बताई। प्रोग्राम के पहले मेहमान हैं हमारे आज के फैसल करीम कुंडी साहब, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा। जब बात शुरू करते हैं, बहुत ही अहम जो कौमी कॉन्फ्रेंस हुई दहशतगर्दी के हवाले से और उसमें ज़ाहिर है कि हिज़्ब इख्तिलाफ की बड़ी जमातें जो थी वो शरीक ना हो सकी और हम देख रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है इस मामले के ऊपर। लेकिन जितना तल्ख सियासी माहौल है जिसके बारे में आप मुझसे बेहतर जानते हैं, उसमें क्या सिर्फ दावतनामा भेज देना काफ़ी था? उससे पहले जो ग्राउंड वर्क करना चाहिए था, मैदान हमवार करना चाहिए था। इस तरह की कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाना किसकी जिम्मेदारी थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग थी और आपकी जो बात है उसमें अपोजिशन जमातें, कुछ अपोजिशन जमातें मौजूद नहीं थीं और उसमें आपका सवाल है कि ग्राउंड वर्क। देखें, माजी में जब PTI की हुकूमत थी और वहाँ पर जब नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग थी तो हमने तो ये नहीं कहा कि आसिफ अली ज़रदारी साहब जेल में हम बात नहीं करना चाहते, फरियाल तालपुर साहब जेल में हम बात नहीं करना चाहते, मियाँ साहब या शहबाज शरीफ साहब या कोई और पार्टियाँ कह रही थी कि जेल में हम बात नहीं करना चाहते। उस वक्त भी नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग होती थी, अपोजिशन वहाँ पर मौजूद होती थी। वक्त के वज़ीर-ए-आज़म जो है इमरान खान साहब मौजूद नहीं होते थे, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ दी कंट्री होते थे, वो अपने मुल्क की सलामती की मीटिंग में मौजूद नहीं होते थे। कोई नई बात, लेकिन आज जब मुल्क की दोबारा बात आती है, ये हमारे किसी ज़ाती एजेंडे पे नहीं था, यह PMLN या पीपल्स पार्टी या किसी सियासी जमात का एजेंडा नहीं था, बल्कि ये पाकिस्तान का एजेंडा था। पाकिस्तान की सलामती की बात हो रही थी। उसमें एक ऐसे सूबे की बात हो रही जिसमें PTI की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, उसकी नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग थी जिसमें आज हालात ख़राब है और ये हालात ख़राब करने वाले जो अवामिल हैं वो ख़ुद यही लोग हैं जो कि पिछले हुकूमत में 40,000 बंदे यहाँ लाकर आबाद किए। आज वो मिलिटेंट्स को उन्होंने यहाँ पर लाए तो आज वो हथियार उठा लिए हैं। तो इस हवाले से मीटिंग थी, किसी की ज़ाती एजेंडा नहीं था। अगर ये चाहते हैं कि इसी
चीज़ों में उनको NRO मिल जाएगा। NRO मिलना नहीं है, आपको अदालतों ने सज़ा दी है, अदालतें आपको छोड़ेंगी, अदालतें आपको सज़ा देंगी। ये कोई हुकूमत आपको किसी नोटिफिकेशन के जरिए आपको NRO नहीं दे सकती है। ये पॉइंट नोटेड। अच्छा, आप इजलास में मौजूद थे, एक आम तासुर ये गया, आपने भी मुलाहिजा किया होगा कि इस दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में कोई नई हिकमत अमली, कोई नया मतलब है मनसूबा, कोई नया ख्याल जो है वो सामने नहीं आया। वो ज़ाहिर है कि सिर्फ उन्हीं चीज़ों का जिस पॉलिसी पे शहबाज हुकूमत जो है, बल्कि मैं कहूँगा दौरे बल से अपने शहबाज शरीफ का उस वक्त से जिन पॉलिसीज़ पे अमल करे, तो उसी पे अमल जो है वो जारी रहेगा। और उसमें हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता 3 साल में दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है। इसका मतलब है वो पॉलिसीज़ जो हैं कुंडी साहब मौसर नहीं है। जी देखें, पॉलिसीज़ पे बातचीत हो सकती है, बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन देखें जब तक हमने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया था, जब APS का वाक़या हुआ था पेशावर में, क्या सवाल यह है कि उस नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद हुआ है? मैं समझता हूँ कि पूरे नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद नहीं हुआ, उसमें बहुत सी चीज़ों पे अमल दरामद होना बाकी है। अगर हम नेशनल एक्शन प्लान पे फुल फ्लेज अमल दरामद करेंगे तो मैं समझता हूँ कि मसाइल हल हो सकते हैं, मसले हल हो सकते हैं। लेकिन बात यह है कि हमें अब जो है इत्तेहाद से ज़्यादा एहसास की ज़रूरत है। अगर हमें एहसास होगा फिर हम इत्तेहाद करेंगे, जब तक एहसास नहीं होगा हम इत्तेहाद कैसे कर सकते हैं? अच्छा, ज़ाहिर है कि पाकिस्तान को इस वक्त कहते हैं ना, 2 महाजों पे दहशतगर्दी का सामना है। बलूचिस्तान की डायनेमिक्स बिल्कुल अलग हैं, वहाँ मसले की नौइयत अलग है, और आपके सूबे में खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी मुख्तलिफ हैं। और खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात करें तो उसमें लगता है ये कि जी हुकूमत के साथ जो जमातें हैं उनका एक तस्वुर है कि जी दहशतगर्दी से कैसे निपटना है, और कुछ और जमातें, चाहे वो जमीयत उलमा इस्लाम हो, चाहे वो मतलब है चकजई साहब की जमात हो, चाहे वो PTI हो, वो समझते हैं, जैसे मैं मिसाल के तौर पर बात करूँ कि अफगान महाजरीन के साथ क्या करना है, उनको एकदम बेदखल करना है, या उनसे या अफगान हुकूमत से बातचीत करनी है, नहीं करनी है, इत्मीनान साजी करनी है। तो बहुत ज़्यादा इख्तलाफ नज़र आ रहे हैं इनके ऊपर। तो आप समझते हैं कहीं पे इस पहले हमें पाकिस्तानियों को बैठ कर इस पर ब्रिज करना चाहिए कि जी किस तरह से चीज़ों को लेके जाना है? देखिए, बात यह है कि बिल्कुल हमें इसके बातचीत करनी चाहिए, लेकिन अगर आप इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं उसमें 70-80% जो है वो या अफ़गानिस्तान से हो रहे हैं या अफ़गान सिटीज़न उसके अंदर मुलविस हैं। हमने बार बार अफ़गानिस्तान से इस चीज़ का एहतजाज किया है कि आपके जो लोग हैं, आपके जो सरज़मीन है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है दहशतगर्दी के लिए। पाकिस्तान के दुश्मन आपकी सरज़मीन इस्तेमाल कर रहे हैं, चाइना के दुश्मन आपकी सरज़मीन इस्तेमाल कर रहे हैं, CPEC के दुश्मन आपकी सरज़मीन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर थोड़ी संजीदगी का मुज़ाहरा करें। साल से ज़्यादा गुजर गया है कि हम जो है अफ़गान हुकूमत जो है इसमें टोटली इंटरेस्टेड नहीं है कि वो कुछ करें, वरना उनके कोई एक्शंस ऐसे थे जो कि पता चलते थे। लेकिन सवाल ये होता है कि अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर में सिर्फ पाकिस्तान तो नहीं है, बाकी ममालिक भी मौजूद है। क्या बाकी ममालिक में भी ये चीज़ हो रही है कि नहीं, कि सिर्फ पाकिस्तान में जो है ये चीज़ें हो रही हैं? और दूसरी चीज़ ये है कि देखें, हमें जो है इन चीज़ों को बड़ा संजीदगी से देखना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं इसके ऊपर। और ये देखें, माजी में हमने ये चीज़ें देखिए, जब भी इंटरनेशनल फोर्सेस अफ़गानिस्तान आती हैं उनको पाकिस्तान की ज़रूरत होती है, वो हमारी मिन्नतें करते हैं कि आप हमें सपोर्ट करें, आएँ, और जब वो नाकाम लौटती हैं तो सब कुछ छोड़ कर चली जाती हैं। इस वक्त अगर आप देखें कि 8 अरब रुपए के तकरीबन असला जो है वो नेटो फोर्सेस छोड़ के गई हैं, और वही असला जो है आज हमारे फ़ौज पे, हमारे लोगों पे इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये जो अफगान तालिबान ताउन नहीं कर रहे, अब एक ज़माने में तो पाकिस्तान की बड़ी अच्छी दोस्ती हुआ करती थी, मतलब बड़े कुर्बत हुआ करती थी, इसको क्या कहें कि लैक ऑफ कैपेसिटी है? क्योंकि माजी में भी जो हमने देखा, आप देखें ना कि कब से अफगानिस्तान में चाहे वो PDPA की हुकूमत हो, चाहे वो फिर मतलब है करज़ई साहब की हो, कि रिट नहीं होती वहाँ पर। अशरफ गनी की हुकूमत थी, रिट पूरे अफगानिस्तान पे नहीं होती। तो आपके ख्याल में तालिबान की रिट का मसला है या तालिबान का पॉलिटिकल विल नहीं है? और अगर पॉलिटिकल विल नहीं है तो क्यों नहीं है, जबकि पाकिस्तान से तो एक ज़माने में, जैसे मैंने कहा, कुर्बत बहुत थी इनकी। देखिए, हमने बार बार कोशिश की है फॉरेन ऑफिस के थ्रू, हमने प्राइवेटली भी मतलब है कि एक प्रैक्टिस वो की है, एंगेजमेंट की है कि हम इनको समझाएं कि पाकिस्तान के साथ जंग भी, पाकिस्तान के साथ ये जो अपने बातें की हैं रिट ऑफ द गवर्नमेंट कायम करने की, ये बातें वहाँ पर नहीं हो सकती, लिहाजा इस चीज़ों को आप जो है इग्नोर करें। लेकिन वहाँ पर अगर इंडिया होगा, इंडिया जैसे मुल्क होगा या बाकी ममालिक होंगे जो पाकिस्तान के जो है वो दुश्मन है, तो डेफिनेटली वो रोड अटकाएंगे, चीज़ें ख़त्म करने की कोशिश करेंगे।
तो लिहाजा हम समझते हैं कि ऐसे लोग हों, ऐसे ममालिक हों कि जो इस चीज़ को ठीक कर सके। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये चीज़ अभी सारी उम्र अफ़गानिस्तान में जो लोग रह रहे हैं उन्होंने सारी उम्र जंग की है, और हमारी खुशकिस्मती है, बदकिस्मती है कि हर चंद सालों बाद कोई सुपर पावर आता है और वो अफ़गानिस्तान को फतह करने की कोशिश करता है, और फिर जब वो नाकाम लौटता है तो यही जो है आप देखें कि जो गन की सूरत में असला छोड़ के गए हैं, सबके सामने क्या किया है। अरे ये बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि बैरूनी ताकतों का अपना खेल होता है, लेकिन फिर वही बड़े सवाल जो मैं कह रहा हूँ कि क्या अब हुकूमत इस बात पे कन्विंस हो गई है कि जनाब बातचीत से मसला हल नहीं हो रहा अफगान तालिबान से, अगर नहीं हो रहा तो फिर क्या करेंगे? मतलब है, कल मेरे प्रोग्राम में बात कर रहे थे और वो जो है वज़ीर आपके वज़ीर मुमलिकत वो कहते हैं कि जी हॉट परस्यूट किया जाएगा, हम पीछे तक जाएंगे। इसके आपने वो असेस किया हुआ हुकूमत के क्या असरात होंगे अगर आप एस्केलेशन करते हैं अफगानिस्तान के साथ? देखिए, अगर हम ये चीज़ नहीं भी करते तो क्या आप गारंटी देते हैं या कोई गारंटी देता है कि पाकिस्तान में जो है वो इस किस्म के वाक़यात नहीं होंगे? तो फिर तो बंदा कह सकते हैं। वो जो अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं मुझे जिरगा लेके जाने दें, क्या उसमें कबाहत क्या? एक बार उनको 2 रोज़ कोशिश करने दें ताकि दूध का दूध पानी के पानी अलग हो जाए, उसके बाद आप लोग अपनी पॉलिसी पे अमल कीजिएगा अगर वो नाकाम होते हैं। नहीं, मैं नहीं समझता कि सूबा जो है वो रियासत के साथ बात करता है। रियासत ने रियासत के साथ बात करनी है, इस्लामाबाद ने जाकर काबुल से बात करनी है। कल पंजाब और सिंध के वज़ीर जो है वो उठ जाए कि हमें इंडिया से बात करनी है। बलूचिस्तान के CM उठ के आए कि जी मैंने ईरान से बात करनी है। तो फिर रियासत किधर चली गई? फेडरल गवर्नमेंट किधर गई? मैं समझता हूँ कि रियासत ही रियासत से बात कर सकती है। वो मुझे इस पर याद आया कि मरियम नवाज साहिबा ने पिछले दिनों कहा था कि जी हमें एनवायरनमेंट की डिप्लोमेसी भारतीय पंजाब के साथ करनी चाहिए, आपको याद होगा। फिर वो मामला आगे बढ़ नहीं पाया था। ये हमारे वज़ीर आला की ख्वाहिशात होती है जी। जब तक रियासत से बात नहीं करती या फिर जो है सूबा के जो है यहाँ पर बात करे, हमारी जो कमेटी है उसके साथ बात करे, चीज़ समझाए ताकि वो फिर आगे इसको लेकर जाएं, जहाद करें ताकि उसको आगे लेकर जाएं और चीज़ों को ठीक कर सकें। अच्छा गुंडी साहब, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि जो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई है बड़ा एक कहते हैं ना पेचीदा अमल है, सीधी सादी लड़ाई नहीं है कि आपने जाकर मतलब है दुश्मन सामने और आप लड़ पड़े। तो उसमें एक लड़ाई काइनेटिक ऑपरेशन है, उसका आंसर होता है, फिर साथ उसके रिफॉर्म्स होते हैं, इस्लाहात की जाती है, माशी इस्लाहात होती हैं, इंतज़ामी इस्लाहात होती हैं, सियासी इस्लाहात होती हैं। इस पर मुझे हुकूमत की तरफ से कोई हमें कम से कम नज़र नहीं आया बयानात की हद तक, या जो आपकी इवन सलामती कौंसिल की जो मीटिंग हुई उसका भी कोई इजलास का हमें इस तरफ कोई इशारा नज़र नहीं आया। देखें, इस्लाहात होनी चाहिए, लेकिन बात यह है कि आप बराबरी की बुनियाद पर बात करेंगे। अगर आप और मैं बराबरी की बुनियाद पर नहीं होंगे तो हम बातचीत नहीं कर सकते हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि अगर बराबरी की बुनियाद पे इन चीज़ों पे अगर चीज़ें हों और इस्लाहात हों तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अगर इस तरह नहीं होंगी और ज़ोर ज़बरदस्ती चीज़ें होंगी तो जो है चीज़ें वैसे नहीं हो सकती जैसे आप चाहते हैं। अच्छा, ये जो एक वज़ीर आला ने दावा किया खैबर पख्तूनख्वा के कि जी जो फेंसिंग की थी वो ख़त्म हो गई, क्या इतलात दुरुस्त है? ये उनका दावा दुरुस्त है? ये नहीं, मैं नहीं समझता कि फेंसिंग बंद हो चुकी है। कुछ जगहों पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंक्रोचमेंट हुई होगी, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ हमारे एक बहुत लंबा चौड़ा बॉर्डर है और उस बॉर्डर को कंट्रोल करना जो है ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसमें जो है मेजॉरिटी जगहों पे जो है मैं समझता हूँ जहाँ पर समझते हैं हमारे जो है बॉर्डर फोर्सेस कि यहाँ पर फैसले होने चाहिए तो हम कर रहे हैं। और जहाँ तक ना आने की बात है इसको अभी हम देखते हैं और उसको देखते हैं क्या इस पर क्या चीज़ हम कर सकते हैं। अच्छा, एक आपको पता होगा जो हमारे पख्तून नेशनलिस्ट अरसे से ये बात कहते हैं कि जी बड़ा एक पेचीदा मसला ये है कि कबाइल जो है वही कबीला में भी और वही कबीला जो है अफगानिस्तान में भी है। एक आधा ख़ानदान पाकिस्तान में, आधा ख़ानदान जो है वहाँ पर है। तो ये चीज़ जो है हमारे ताल्लुकात को अफगानिस्तान के साथ बहुत पेचीदा नहीं कर देती? और उसका हल क्या है कि जो हम देख रहे हैं कि जिस तरह से भी दूरियाँ पैदा हो रही हैं? जी देखिए, इसका ये है कि अफगानिस्तान के साथ आप देखें कि कितने मुल्कों के बॉर्डर हैं, सिर्फ पाकिस्तान तो नहीं है ना, और या बाकी खुदा न करे क्या बाकी मुल्कों के बॉर्डर के साथ भी ये चीज़ें हो रही हैं कि सिर्फ पाकिस्तान के साथ आपने कर रहे हैं? क्या आप मुझे पता है कि वो जो बाकी ममालिक के जो लोग हैं क्या वो अफगानिस्तान के हमारे भाइयों और बहनों के बगैर पासपोर्ट के, बगैर वीज़े के और बगैर डॉक्यूमेंटेशन के रख रहे हैं? कि सिर्फ नहीं पाकिस्तान में आप कहें कि आप ऐसा करें?
अब मेरा जो भी पाकिस्तानी मुल्क से बाहर जाता है, मेरा भाई या बहन मुल्क से जो है वो बाहर जाते हैं, तो उनके जो है वो फिंगरप्रिंट्स लगाया जाता है, और फिर उसके बाद जो भी फेस रीड या आईडी बहुत जरूरी है किसी भी मुल्क में, और वीजे के जरिए भैया, हाँ, कि आपकी इमिग्रेशन पॉलिसी और वीजे के जरिए जाते हैं। क्या आप कहते हैं कि बाकी दुनिया में सब वीजे के जरिए जाएं और पाकिस्तान में बगैर वीजे के दंदनाते फिरें, तो ये चीज़ तो नहीं होती। हम कहते हैं कि चीज़ें जो हैं वो स्ट्रीमलाइन हो, जो हमारे आइन में है, जो हमारे कानून में है, हम उसको फॉलो करें। अच्छा, आज की एक बड़ी ताज़ा तरीन खबर अभी गालिबन पता नहीं आपको आपके इल्म में आई नहीं आई कि ट्रम्प इंतजामिया ने डायरेक्टली, आपको पता है कि उनसे जो है गुफ्तगू कर रही है अफगान तालिबान से, और उनके बड़े कहते हैं निगोशिएटर आए जो कहते हैं यरगमालियों को छुड़ाने वाले, और अफगान जो है एक जो यरगमाली था अमेरिकन, उसको रिहा भी कर दिया है। तो वहाँ पर आप देख रहे हैं कि अमेरिका जो है इंगेजमेंट उसने शुरू की है, भारत ने इंगेजमेंट शुरू की है, फिर और ममालिक, हत्ता कि चीन हमारा दोस्त मुल्क है, उसकी इंगेजमेंट शुरू हुई हुई है। तो आपके ख्याल में कोई ऐसा राह नहीं निकलती कि जहाँ पर पाकिस्तान भी निगोशिएट करके बातों को सेटल कर सके, ना कि एक्टिव हम उसकी बात करते हैं कि जी बॉर्डर क्रॉस करेंगे और जनाब सख्त बयानात देते हैं? जी देखिए, चीज़ें ठीक है, लेकिन इसको ठीक करने में टाइम लगेगा, और मैं नहीं समझता इस वक्त अफगान हुकूमत इस चीज़ में संजीदा है। हमने बार बार अगर अफगान हुकूमत से कहा है कि आप चीज़ों को ठीक करें, तो उन्होंने ठीक करें, तो उन्होंने ठीक नहीं की, तो मतलब है कि वो संजीदा नहीं इस चीज़ में। लिहाजा इस चीज़ को दोबारा रिवाइव करना पड़ेगा। और मैं ये समझता हूँ कि अगर आपकी एक दवाई एक फिजिशियन किसी ज़रिए या उस दवाई से आपका इलाज नहीं होता, तो आप दवाई चेंज करते हैं, आप फिजिशियन चेंज कर लेते हैं। लिहाजा अगर आप समझते हैं कि एक चीज़ से या एक फार्मूले से हमारे चीज़ों का मसले का हल नहीं निकलता, तो हमें फार्मूला चेंज कर लेना चाहिए। तो क्या फॉर्मूला, ये तो आपने बड़ी कहते हैं इंटेंजिबल सी बात है ना कि फॉर्मूला चेंज, क्या कुछ उसका इशारा देंगे, क्या तब्दीली ला रहे हैं पॉलिसी में? क्योंकि ऑपरेशन तो आप लोग बलूचिस्तान में भी अरसे से कर रहे हैं, केपी में भी हो रहा है, और हमारी फौज कहते हैं ना बेतहाशा कुर्बानियां दे रही है, बड़ी जुर्रत से लड़ाई लड़, लेकिन उसके नतीजे में हमने देखा कि जी 2022 में जो है वो 29% दहशतगर्दी में इजाफा हुआ, फिर 2023 में 70%, 24 में 40%। तो लग रहा है कि जो इलाज कर रहे हैं इस पॉलिसी के तहत उसमें बढ़ता जा रहा है। देखें, बिल्कुल जितना भी आप इलाज करेंगे या जो है वो उसको ठीक करेंगे, तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। मैं समझता हूँ कि हमें चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जानी है। हमें जो है वो सब इख्तलाफात बुलाकर पहले खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी की बात करनी चाहिए, बलूचिस्तान की सिक्योरिटी की बात करनी चाहिए, फिर हमें किसी और के मुतालिक बात करनी चाहिए। तो इस वक्त जो है वो नेशनल यूनिटी की बहुत अच्छा ज़रूरत है, और हम चाहते हैं कि इसके अंदर जो है हम बातचीत भी करें, लेकिन हम बातचीत काफ़ी ऐसे कर भी रहे थे, लेकिन बातचीत से मैं नहीं समझता कोई मसले का हल। कुंडी साहब, आपने बड़ी अहम बात की कि जी नेशनल यूनिटी की, कौमी इत्तेफाक राय की, यकजहती की ज़रूरत है। उसके लिए किसकी ज़्यादा जिम्मेदारी है? कहते हैं कौमी इत्तेफाक राय को पैदा करना, जिसके पास ताकत और इख्तियार है, यानी कि हुकूमत के पास, आपके पास क्या करना होगा उसके लिए कि रूटों को मनाए? आप वैसे पीटीआई की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग हैं, अटकज़ई साहब नहीं है, आप बलूचिस्तान पे कॉन्फ्रेंस करते हैं, सरदार अख्तर मैंगल नगर नहीं है, डॉक्टर अब्दुल मालिक नहीं है, तो कैसे आप लोग वे फॉरवर्ड बनाएंगे अपना? ये जो हम लिप सर्विस दे रहे हैं उसको कैसे अमली कदम जो है आप लोग समझते हैं कि अमली जामा पहनाया जाएगा? देखिए, चीज़ें ठीक हो सकती हैं। अगर आप कहें कि फ़लाँ नहीं था, हमें अफसोस है कि वो नहीं थे, लेकिन जब मुल्क की सलामती की बात आ रही है, सूबे की सलामती की बात आ रही है, बका की बात आ रही है, तो हम सबको इकट्ठे होना चाहिए। चाहे वो जो भी कर रहा हो, चाहे मेरा मुखालिफ पार्टी वाला भी कर रहा हो, तो मैं उसको भी अप्रिशिएट करूँगा कि वो ठीक करेंगे। आप क्या मशवरा देंगे हुकूमत को कि क्या इक़दाम करे चीज़ों को बेहतर करने के लिए? इत्तेफाक राय, क्या आप एक एज अ सीजन पॉलिटिशियन बात करेंगे? मैं समझता हूँ कि एंगेजमेंट होनी चाहिए, हमें एंगेज करना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। अभी देखें, जिस सूबे में आप बयान सुबह से दे रहे हैं, पहली बात तो है कि उस सूबे में बहुत सी मुश्किलात हैं, तो हमें सूबाई हुकूमत को चाहिए कि पहले उनके सेक्रेटरीज के साथ जो है वो एंगेजमेंट हो सके, आपके उनके साथ जो है वो कांटेक्ट रहे उनके साथ, हमारे जो ममालिक हैं। और हम ये चाहते हैं, या जो भी उसके अंदर स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ निगोशिएशन भी हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि निगोशिएशन बार बार करने से इस मसले का हल नहीं निकल आ रहा। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि हमें ऑपरेशन करना चाहिए, लेकिन हमें टारगेटेड ऑपरेशन अगर हों, जहाँ पर मिलिटेंट्स मौजूद हों, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो, वो बिल्कुल हम उसको सपोर्ट करते हैं, उसको बिल्कुल होना चाहिए। दुरुस्त कहने के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होना चाहिए। और ये जो सियासी जमातों के साथ इत्तेफाक राय, इस इख्तिलाफ को कैसे बनाएंगे, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्या तरीक़ेकार होना चाहिए उसका?
देखिए, हिज़्ब इख्तिलाफ को मनाने में क्या, मुझे नहीं पता हिज़्ब इख्तिलाफ चाहती क्या है। हिज़्ब इख्तिलाफ तो एक चीज़ चाहती है कि उनके बानी चेयरमैन बाहर आ जाएँ, उनको एनआरओ मिल जाए, उनके जो जो ज़ाती मकासद हैं उसको नहीं, वो तो पीटीआई हो गई ना, वो तो मैं खता कलामी कह रहा हूँ, पीटीआई ये कह रही है बकौल आपके। लेकिन जैसे अचकज़ई साहब हैं, उनकी भी तो एक मतलब हैसियत है, मतलब है इसी तरह जो है डॉक्टर मालिक बलोच हैं, इसी तरह सरदार अख्तर मैंगल हैं, दीगर छोटी जमातें, बड़ी जमातें हैं, तो ये तमाम है ना, मैं सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं कर रहा। देखिए, छोटी जमातों को तो चाहिए था कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में होते, MWM होती, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल होती, बाकी जमातें होती। MWM को चाहिए था कि वो नेशनल सिक्योरिटी में MWM के मेंबर को चाहिए था कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में वो होते और पाड़े चिनार की बात करते, और आज जो कत्ल गारत हो रहा है उसकी बात करते। बयान पे स्टेटमेंट देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो है मैं समझता हूँ उनको जो है इसको संजीदगी से लेना चाहिए था और इस मीटिंग में आना चाहिए था, क्योंकि ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी पाकिस्तान के लिए और इस रियासत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया कुंडी साहब, आपने अपना इंतहाई कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, मेरे ख्याल में दो टेक अवे इनकी गुफ्तगू, एक तो कि ठीक है इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन कौमी यकजहती जो है वो ज़रूर पैदा करी, लेकिन उसका रास्ता क्या होगा मेरे ख्याल में उस पर अभी हुकूमत कह रहे हैं गौर व फिक्र कर रही है। अभी तक ये वाज़ेह नहीं हुआ कि किस तरह से जो है रूठों को मनाया जाएगा, और अगर पाकिस्तान को आगे लेके जाना है इस दहशतगर्दी की लड़ाई में तो रूठों को मनाना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह जो है लड़ाई के साथ साथ सिफारतकारी की भी ज़रूरत है, इंतज़ामी इस्लाहात की भी ज़रूरत है, माशी इस्लाहात की, सियासी इस्लाहात की ज़रूरत है। यहाँ पर वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब होंगे, उनसे इसी इशू पर बात करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। जनाब, दहशत गर्दी से कैसे निपटना है इस पर इत्तफाक़ राय के जो है दूर दूर तक आसार नहीं है, सिर्फ इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात हैं। प्रोग्राम के हिस्से में हमारे साथ दे रहे हैं मोहतरम अली मोहम्मद खान साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और सियासी चाहे दहशतगर्दी के मामलों सब पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। बहुत शुक्रिया, आप सफ़र में भी और हमारा साथ दे रहे हैं प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया अली साहब। सबसे पहले बताइए, मैं देख रहा हूँ कि हुकूमती वज़रा जितने भी हैं, जो भी TV पर आता है वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी PTI जो है वो दहशतगर्दी के मामले में संजीदा नहीं है, बल्कि दहशतगर्दों के साथ खड़ी है, और मतलब है कि इमरान खान जो है वो बर वक्त कहते मजम्मत भी नहीं करते जाफर जो एक्सप्रेस का वाक़या हुआ था। क्या कहेंगे इस पे आप? बहुत शुक्रिया आमिर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। देखें आमिर साहब, ये तो गैर संजीदा सी या बचकाना सी गुफ्तगू है जो ये कुछ वज़रा करते हैं। मैं नहीं समझता कोई संजीदा आदमी ऐसी बात करेगा। मैं अगर वजीर हूँ, जैसे हम हुकूमत में थे, मैं तो कभी भी नहीं कहूँगा कि अपोजिशन का ये फलाना मेंबर, ये फलाना लीडर है दहशतगर्दों के साथ मिला हुआ है। मैं उसकी परफॉर्मेंस की कमी पे सवाल जरूर करूंगा, उसकी कमिटमेंट पे सवाल करूंगा कि आप मेरे साथ पूरी कमिट नहीं कर रहे। लेकिन किसी को ये कहना कि आप दहशतगर्दों के साथ मिले हुए, या आप खुदा ना खास्ता आप जो है दहशतगर्दी का खात्मा नहीं चाहते, तो फिर क्या आप ये समझते हैं कि आप तहरीक इंसाफ को दहशतगर्दी के साथ अलाइन करना चाहते हैं कि दहशतगर्दों की जमात है? मैं तो कभी नहीं कहूंगा कि नून लीग या पीपल्स पार्टी दहशतगर्दों की जमात है। मैं ये जरूर कहूंगा कि आपकी परफॉर्मेंस में कमी है, आपने परफॉर्मेंस ठीक नहीं की, आपकी अंडरस्टैंडिंग में कमी है, आपने प्लानिंग नहीं की। मैं प्रोसीजर सवाल उठाऊंगा, स्ट्रेटेजिक सवाल उठाऊंगा, लेकिन इंटेंशन पे अगर मैंने सवाल उठा दिया तो खुदा न खास्ता शहबाज शरीफ दहशतगर्दों से मिला, क्या सिर्फ जरदारी दहशतगर्दों से मिला हुआ है? मैं क्यों ये बात करूंगा? तो मैं ये समझता हूं कि अगर वो ये बात करते हैं तो उनके कहने से हम दहशतगर्द तो नहीं बन जाते। लेकिन मुझे फिक्र एक और पे लग जाएगी, वो ये है कि जिन लोगों के हाथ में अरबाब इक़्तिदार है उनको पता भी है कि करना क्या है कि बजाय इसके कि आप दहशतगर्दों के पीछे जाएं, आप तहरीक इंसाफ के बच्चियों के पीछे जा रहे हैं। जनाब ये दहशतगर्द हैं, ये ट्वीट करते हैं फलान। यार ट्वीट से कौन सा क्या होता है? आप दहशतगर्दों के पीछे जाएं, आप असल जो मुल्क के दुश्मन उनके पीछे जाएं। अच्छा, लग ये रहा है अली साहब के फर्क है जो कहते हैं ना एंटी टेररिज्म के हवाले से जो अप्रोच है हिज़्ब इख्तिलाफ में और हुकूमत में, कि जैसे ज़ाहिर है कि हिज़्ब इख्तिलाफ जो है वो उसके अपना वो है कि जो ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, अफ़गान तालिबान से पहले मुज़ाकरात होने चाहिए। फिर जैसे अली अमीन गंडापुर साहब ने फरमाया कि जनाब अफ़गान जो वो हैं शहरी जो हैं वो कोई भेड़ बकरियाँ नहीं है कि आप उनको हका दें एक जगह से दूसरी जगह, और ज़ाहिर है कि हुकूमत के इस पर बिल्कुल बरक्स मौक़िफ़ है।
तो इन ये जो इतने कहते हैं शार्प कंट्रडिक्शन है, क्या इस पे क्या हो सकता है? गुफ्तगू होनी चाहिए कहीं तो, किसी फोरम पे हो ना, कि बजाय इसके कि जो बात हो मीडिया ग्लेयर में हो रही है और एक दूसरे पे इल्ज़ामात है, बजाय इसके कि मसला हल हो, मसला बढ़ रहा है। जी, किसी मुनासिब फोरम पे बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, बैठ के बात होनी चाहिए। असल में मसला ये है कि अफगान तालिबान की जहाँ अब हुकूमत है, उनके साथ माजी में पाकिस्तान का कभी उनकी से टसल नहीं रहा। मसला आपका TTP से रहा। अब हमारे दौर में अफगान तालिबान के साथ आपकी ताल्लुकात भी बेहतर हुए और वहाँ हुकूमत बनी और एक पुरअमन, उसके लिए हमने 2 इस्लामिक कॉन्फ्रेंसेस भी की। अब ये जो दोनों में फर्क करना होगा, क्योंकि अगर आपने सबको अपना दुश्मन बना लिया तो फिर आप उसकी ब्लो बैक फेस नहीं कर सकेंगे। दूसरा, अफगान यहाँ जो रहते हैं 50-60 साल से, बल्कि वैसे तो सैकड़ों सालों से, लेकिन USSR की इन्वेजन के बाद 50 साल से ज्यादा हो गए यहाँ पे हैं। अचानक आप उनको 1 महीने का नोटिस दे दें तो उससे जो मास एक्सोडस होगा, अफरा तफरी होगी और उससे मामलात मजीद खराब होंगे। ये मजीद आप दहशत गर्दों को मौका देंगे कि वो मजीद अपना काम करें। इस सिलसिले में जो गंडापुर साहब ने बात की है वो बड़ी लॉजिकल बात है कि आप बैठें, इस पे बात करें, अफगान तालिबान को एंगेज करें और जो लोग आपसे लड़ रहे हैं उनसे आप लड़ें, लेकिन जो आप जहां बात कर सकते हैं और बात तो कीजिए। अच्छा, एक नाजुक सी बात तो है ना कि ज़ाहिर है कि जो पाकिस्तान में बहुत सारे पश्तून कबाइल हैं और जो अफगानिस्तान में पश्तून कबाइल हैं वो एक ही हैं। और मुझे तो ये भी, मैं जानता हूँ ऐसे पाकिस्तानियों को और ऐसे अफगानों को कि एक भाई जो है वो यहाँ पर फौज में और उनका एक चचा जो है वो वहाँ पर फौज में हुआ करता था। तो इस किस्म के भी ताल्लुकात हैं। जी आमिर साहब, देखिए मेरी बात सुनिए, आप सबसे अगर लड़ेंगे तो मसला हल नहीं कर पाएंगे। अफगान तालिबान का माजी ये रहा है कि अफगान तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ कभी वो एक्शन नहीं लिया। TTP का केस दूसरा है। तो जब हाइट ऑफ इंसर्जेंसी थी, जो स्वात ऑपरेशन का जमाना था या उसके बाद का, तब भी जब अफगान तालिबान अफगानिस्तान में नेटो से बरसरे पैकार थे तो वो कभी इस तरफ हमारे खिलाफ नहीं आए। TTP हमारे खिलाफ लड़ती थी। इमरान खान साहब के दौर में आपका ताल्लुक बेहतर हुआ, अफगानिस्तान में अमन आया और आपने 2 इस्लामिक कॉन्फ्रेंसेस की। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इस सिलसिले में हुकूमत से ज्यादा इमरान खान साहब एक मौसर किरदार अदा कर सकते हैं, अली अमीन अदा कर सकते हैं। हुकूमत को इमरान खान साहब को एंगेज करना चाहिए, तहरीक इंसाफ को एंगेज करना चाहिए। हमारे दौर में काबुल के साथ इस्लामाबाद का ताल्लुक बेहतर हो रहा था। अगर आप अफगान तालिबान को एंगेज कर लेते हैं, उनकी हुकूमत को एंगेज कर लेते हैं, उनको इस बात पे कायल कर लेते हैं कि हम ये नहीं कहते कि आप कर रहे हो, लेकिन आपके मुल्क से हमारे खिलाफ हो रहा है, आप उसको रोकें, तो फिर हमें सर्जिकल स्ट्राइक्स के लिए नहीं जाना पड़ेगा। वो अफगान तालिबान की जिम्मेदारी है कि अपने मुल्क में अपने लोगों को वो देखें कि वहां क्यों हमारे खिलाफ दरअंदाजी होती है या वहां क्यों हिंदुस्तान के कैंप्स मौजूद हैं। हमारे दौर में तो खत्म हो रहे थे, इसलिए उनसे एंगेज करना बहुत जरूरी है। अगर आप उनको एंगेज करेंगे तो दहशतगर्द जो है उनको आप अलहदा कर देंगे, उनको आप अकेला कर लेंगे और उनके साथ ये बात भी होनी चाहिए। अच्छा, आज की एक वो ताज़ा तरीन दरअंदाजी नहीं होगी, आपके मुल्क से हमारे खिलाफ नहीं होनी चाहिए। ये 2 वे ट्रैफिक होगा कि हम आपके खिलाफ रोकेंगे यहां से अगर कुछ होता है, लेकिन आपको भी रोकना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको बात करनी पड़ेगी। अगर आप कहते नहीं हम जाके हमने बम फाड़ने, हमने जाके मारामारी करनी, हमने बमबारी करनी है, ये तो मसले का हल नहीं। अच्छा, फिर एक और जो जाविया, बहुत सारे जो मेरी बात हुई वहाँ मतलब है पश्तून नेशनलिस्ट है, उनका कहना है कि जी कबाइल भी बटे हुए हैं। वही कबाइल जो है पाकिस्तान में भी हैं 17-18 कबाइल, वही कबाइल जो है वो बॉर्डर के उस पार भी है, ताकि ख़ानदान जो है उसके अंदर भी आपको लगेगा कुछ ख़ानदान यहाँ पर है, आधा ख़ानदान आधा अफगानिस्तान में है, कोई पाकिस्तान आर्मी में कोई सर्व कर रहा है, चचा अफगान आर्मी में हुआ करता था। तो ये चीज़ भी हकीकत है कि जो ताल्लुकात हैं उससे कहते हैं सदियों पुराने। जी जी, सवाल किया कि यहाँ भी उनके लोग आबादी है और ताल्लुक भी है, रिश्तेदारियां भी हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि 50 साल से ज्यादा हो गए हैं रशियन इन्वेजन को। जब उनकी यहाँ महाजरीन आए, वहां से 3-4 नस्लें जवान हो गई हैं, शादियां यहाँ की हैं, रिश्तेदारियां हैं, ताल्लुक है, बिजनेस है। अब अगर उनको आप कहेंगे भाई महीने में निकल जाएं, तो यहाँ तो अफरा तफरी मच जाएगी, यहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर के मसले बन जाएंगे और उसका असर पख्तूनख्वा पे आएगा तो असर पंजाब पे भी फिर जाएगा और बलूचिस्तान भी इफेक्ट होगा। और देखें, अगर आप इस मुल्क में अमन चाहते हैं तो आपको अपने मसाइल गुफ्तगू से भी हल करने पड़ेंगे। और जो लोग आपसे लड़ रहे हैं, कौन आपको कह रहा है कि जो आपसे लड़ रहा है, आप पे गोली चला रहा है, आप उससे ना लड़ें? आपने तो उससे जवाब देना है। अगर नहीं जवाब देंगे आपका अपना घर तबाह होगा। लेकिन बेशुमार ऐसे फैक्टर्स हैं, फैक्शंस हैं, ऐसे लोग हैं जो उनसे बात की जा सकती है। तो हमारा नुक्ता नजर बड़ा क्लियर है, जिससे बात हो सकती है उससे बात करें, और जो लड़ना चाहता है तो आ जाए, फिर इंशाल्लाह हम भी तैयार हैं। लेकिन बेशुमार लोगों से आप बात कर सकते हैं। अफगान तालिबान को आपको एंगेज करना पड़ेगा,
आप एक हमसाये मुल्क से एक्टिव वॉर में नहीं जा सकते। अच्छा, एक और आपको डेवलपमेंट, क्योंकि आप सफ़र में हैं, कि आज जो है अफगानिस्तान ने एक अमेरिकन होस्टेज को छोड़ा है, जिसको पिछले 2 से पकड़ा हुआ था, और वो ज़ल्बे खलीलजाद साहब का भी जो है एक ट्वीट आया है, कोई अमीर खान मुत्तकी से किसी अमेरिकन ऑफिशियल की मुलाकात हुई है, तो वहाँ पर ट्रंप इंतज़ामिया जो है बरह रास्त उनसे बातचीत भी कर रही है, अपने मसाइल भी हल कर रही है। इसको किस नज़र से देखते हैं आप? और दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान का एक रवैया आपको शहबाज हुकूमत का नज़र आ रहा है। अफगानिस्तान, हमें ये लिहाज रखना चाहिए और सोचना चाहिए कि ये वो कौम है जो 2 सुपर पावर से लड़ बैठी है। अपना मुल्क इन्होंने आज़ाद किया है और उनमें इतनी पॉलिटिकल एक्यूमेन है कि उन्होंने फिर बाद में पहले नेटो से लड़े और उसके बाद डायलॉग के जरिए उन्हें अपना मुल्क जो है उनका पीसफुल इनखला करवाया और हुकूमत में, और अब वो अमेरिकन को एंगेज कर रहे हैं। ये उनकी पॉलिटिकल मैच्योरिटी आप देखें। और हम कह रहे हैं जनाब हमने जाके लड़ना है। किससे लड़ना है भाई? आपने, आप ही की मदद से तो अफगानिस्तान में अमन आया। ये कैसी पॉलिसी है रियासत की कि जो 5 साल पहले एक थी और अब कोई और है? हमें इस पे संजीदगी से बैठना पड़ेगा। मैं दोबारा दूसरी बार इस प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब की वहां बड़ी इज्जत है, बड़ी कदर मंजिलत है। आप खान साहब को बाहर लेके आइए, आप इमरान खान साहब से काम लीजिए इस मुल्क के लिए। आपको वो पहले भी वो अमन लेके आया था, दोबारा भी अमन लेके आ सकता है। शहबाज शरीफ साहब को इस वक्त अनाज से निकल के पाकिस्तान का सोचना होगा। और मैं एस्टेब्लिशमेंट से भी ये कहूंगा कि देखिए, हम जो काम बात से कर सकते हैं, गुफ्तगू से कर सकते हैं, वहां में नहीं लड़ना चाहिए। हमें वहां लड़ना चाहिए जहां लड़ना हमारी मजबूरी हो। और आपकी मजबूरी है, बिल्कुल है। बीएलए से आपने लड़ना है, जो आपके खिलाफ बंदूक उठा रहा है उससे आपने लड़ना है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपसे बात करने के लिए तैयार है, आप उससे एंगेज क्यों नहीं करते? आप उनसे बात करनी चाहिए। तो उसमें खैर उनसे एंगेज करने से पहले तो मेरे ख्याल में लोग ये कह रहे हैं कि पहले पाकिस्तान की हुकूमत को और हिज़्ब इख्तिलाफ को मिल बैठना चाहिए। यहाँ पर बैठना इतना मुश्किल हो रहा है, तो आप लोग कब मिल बैठेंगे? मतलब है जिस तरह आप मुस्कुरा के उनसे बात कर रहे हैं, इसी तरह उनसे भी कर लें, हुकूमत से भी। हुकूमत की गैर संजीदा आलम है कि हुकूमत कहती है कि हमने दहशतगर्दी की जंग के खिलाफ कौमी यकजहती पैदा करनी है, कौम को एक करना है। तो ये अच्छा आपने कौम को एक किया है कि कौम के सबसे बड़े लीडर को आपने जेल में रखा हुआ है और वो कहता है कि आप मेरे से बात कीजिए, आप अगर इसमें संजीदा है तो आप मुझे बाहर बुलाइए, बैठ के करते हैं इस पे बात। खान साहब ने ये तो नहीं कहा कि मैं इस काम में आपके साथ बैठ के बात नहीं करना चाहता। वो ये कह रहे हैं कि आपने मुझे जेल में डाला हुआ है, आपने मेरा सारा जो है सिस्टम बंद किया हुआ है, मेरी जमात के लोगों को उठा रहे हैं और ऊपर से कहते हैं कि हमने कौमी यकजहती पैदा करनी है। अगर हुकूमत संजीदा है, वो इमरान खान साहब के साथ एंगेज करे, उनको बाहर लेके आए, बैठे। मैं समझता हूं जब तक पूरी कौम इकट्ठी नहीं होगी, दहशतगर्दी की इस जंग में आप नहीं जीत सकते। जब तक आपस में तफरीक है, आपस में तकसीम है, और उसके लिए जरूरी है कि हुकूमत अपनी अना के हिसार से निकले और अपनी जो उन्होंने एक मैं की जिद रखी हुई है कि नहीं, हमने इमरान खान साहब को तो बाहर नहीं आने देना। अगर आप इमरान खान साहब को बाहर नहीं लाते, उनसे बात नहीं करते, तो मुल्क की सबसे बड़ी जमात, एक सूबे में उसकी हुकूमत, पंजाब में उसकी अक्सरियत जो है, वोट तो हमें पड़ा है ना, फॉर्म 47 पे आप आगे बैठ गए, कौम तो हमारे साथ खड़ी है। तो अगर आप कौम को अपने साथ खड़ा करना चाहते हैं दहशतगर्दी की इस जंग में, तो कौम के लीडर को आपने बाहर लाना होगा, उससे बात करनी होगी। और कौम का लीडर इस वक्त बड़ा एक ही है, इमरान खान। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, अपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, एक मुख्तसर वक्फा लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जनाब, हिकमत यही कहती है कि जहाँ कहते हैं ना बातचीत से मसला हल हो सकता है, वहाँ पर बातचीत करनी चाहिए, और जहाँ लड़ना जो है नागुज़ीर हो जाए वहाँ पे बिल्कुल लड़ें। हम देख रहे हैं कि जी अमेरिका जो है वो ट्रंप इंतज़ामिया वो तालिबान से बरह रास्त इंगेज कर रहे हैं। उन्होंने एक अपना जो है यरगमाली को छुड़वा भी लिया। और पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए अपनी पॉलिसी के ऊपर कि जनाब, जैसे कि और बहुत सारे हमारे हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें कह रही हैं, अचकज़ई साहब कह रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी कह रही है, PTI कह रही है कि हर जो मसले का हल होता है वो डंडा नहीं होता, कहीं पर गुफ्तगू शुनीद भी होनी चाहिए। आमिर ज़ैद को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।